स्वागत है आप सबका। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 तक कवर कर लिया था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे ये है कि द मीन एज ऑफ 12 बॉयज इज 8 ईयर। Later it was found that the age of one boy was taken as 13 year in place of 10 year. Find the actual mean of their age. ओके चलिए, तो क्वेश्चन समझा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका 12 बॉयज़ का मीन एज आया था वो कितना आया था 8 ईयर। लेकिन बाद में पता चला कि एक महाशय ने गलती कर दिया था कि एक लड़का का 10 के ईयर की जगह 13 ईयर गलती से इसमें ऐड कर दिया था। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल मीन बताना है, मतलब सही मीन बताना है कि सही मीन क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ 12 बॉयज बी। ओके चलिए, तो मान लेते हैं कि 12 बॉयज का जो एज था वो था A1 A2 A3 डैश 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 A12, कुछ ऐसा उसका क्या था एज था, मान लिए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए मीन कितना दिया था इसका। मीन जो दिया था, जो मिस्टेक मीन था, ठीक है, वो कितना दिया था 8 ईयर। ओके चलिए, अब आपको फॉर्मूला पता होगा मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn बाई n। ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देयरफॉर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं इसको, तो यहां से क्या लिखेंगे, मीन की जगह 8 इक्वल टू, इसमें क्या ऊपर पे क्या लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ देयर एज यहाँ पे लिखेंगे। तो A1 प्लस A2 डैश 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 प्लस AN, सॉरी अब तो A12 है, तो प्लस A12 बाई, नीचे क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज। कितना नंबर ऑफ बॉयज था 12। ओके चलिए, यहां से हम लोग A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A12, ओके, इक्वल टू क्या हम लोग 12 इंटू 8 96 ईयर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि जो आपका गलती से इसमें क्या क्या था कि 13 की जगह 10 ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द एज ऑफ 12 बॉयज निकाले। ठीक है, इसमें से पर मिस्टेक है, इसमें से 13 जोड़ दिया था 10 की जगह। तो इसको सही करते हैं, तो एक्चुअल एज क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअल एज जो होगा आपका, सबसे पहले 96 में हम लोग क्या करेंगे, जो गलत जोड़ा था उसको हटा देते हैं। क्या गलत जोड़ा था, वो 13 गलत जोड़ा था तो उसको हटा दिए। अब क्या सही जोड़ना था, उसको 10 जोड़ना था, तो 10 यहाँ पे ऐड कर दिए। कोई दिक्कत, अब सही यहाँ पे बन गया एक्चुअल एज। अब देखिए 96 है तो -13 प्लस 10 कितना होगा, -3, और 96 में -3 घटाएंगे तो कितना होगा 93 ईयर। अब यहाँ पे 93 ईयर जो निकला वो क्या निकला, सही एज निकला 12 बॉयज का सम के जो। ओके, मीन निकालते हैं, मतलब एक्चुअल मीन निकालते हैं। एक्चुअल मीन मतलब सही में जो मीन निकलना चाहिए था वो निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ऊपर पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर पे तो सम लिखते हैं ना, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे एक्चुअल सम ऑफ एज, एक्चुअल सम ऑफ एज ऑफ 12 बॉयज बाई नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो सही एज क्या निकला था, वो निकला था 93 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज कितना 12। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, ये होगा 7.75 ईयर। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कि द मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45 kg। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द मीन वेट इंक्रीज बाई 0.5 kg। फाइंड द वेट ऑफ द क्लास टीचर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ जो बोल रहा है कि जो 35 स्टूडेंट है उसका जो मीन वेट निकला है वो 45 kg निकला है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ 35 स्टूडेंट
स्टूडेंट बी, ठीक है, 35 स्टूडेंट का जो वेट है वो मान लेते हैं W1, W2 डैश 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 अप टू W35। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका जो मीन दिया है आपको वो कितना दिया है 45 kg, ठीक है। तो मीन जो दिया है 35 स्टूडेंट का वो कितना दिया है 45 kg। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता है मीन निकालने का। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 डैश डैश प्लस xn बाई n, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो मीन की जगह 45 लिखते हैं, इस इक्वल टू वेट कितना है 35 स्टूडेंट का, सम ऑफ देयर वेट यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, और W1 प्लस W2 प्लस डैश 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 अप टू W35 मतलब 35 स्टूडेंट का वेट जो होगा वहाँ पे ऊपर पे सम कर दिए, ठीक है। चलिए, नीचे क्या होगा, जितना भी आप वेरिएबल लिए, मतलब कितना स्टूडेंट है यहाँ पे टोटल 35। ओके, चलिए, यहाँ से क्या हम लोग W1 प्लस W2 प्लस डैश 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 प्लस W35 इक्वल टू 45 इंटू 35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, 45 इंटू 35 हो जाएगा आपको यहाँ पे 1575 kg। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आगे आपको क्या बोल रहा है कि अगर इसमें हम लोग क्लास टीचर का वेट को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो चलिए, अगर वेट क्लास टीचर वाला को इंक्लूड कर देते हैं तो वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर। ओके, चलिए, इसका जो वेट मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम लोग 35 स्टूडेंट का, तो वेट हम लोग माने हैं W1 से लेकर W35 तक। एक एक्स्ट्रा क्लास टीचर के लिए मानते हैं W1, ओके, W2 डैश 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 अप टू W36 तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे W35 तक वेट था स्टूडेंट का, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए, W36 रख दिए क्लास टीचर का। ओके, आपको जो इसका मीन दिया हुआ है ना, कि मीन इसका बन जाता है कितना, अगर हम लोग क्लास टीचर का वेट को इसमें ऐड कर देते हैं तब जो मीन जो आता है वो बस 0.5 kg इससे बढ़ जाता है, मतलब जितना पहले था उससे बढ़ जाता है। तो 45 प्लस 0.5 करेंगे तो कितना होगा 45.5 kg। ओके, अब देखिए, देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर मीन का फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करें तो क्या 45.5 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस डैश 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 प्लस W36 बाई, यहाँ पे n कितना होगा, n मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपका पर्सन होगा, मतलब क्लास टीचर प्लस स्टूडेंट को मिला के 36। ओके, चलिए, तो यहाँ से क्या हम लोग W1 प्लस W2 प्लस डैश 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 प्लस W36 इज इक्वल टू 36 इंटू 45.5 इंटू 36 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1638 kg। ओके, 1638 kg। अब यहाँ पे देखिए, आपको किसका वेट निकालना था, आपको क्लास टीचर का वेट निकालना था। देयरफॉर वेट ऑफ क्लास टीचर, वेट ऑफ क्लास टीचर निकालने के लिए बोल रहा था। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 35 स्टूडेंट का वेट यहाँ पे निकाले 1575, और 35 स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर का वेट जो निकला है वो निकला है 1638 kg। इसका मतलब अगर इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, क्लास टीचर का वेट निकलेगा। तो यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, तो 1638 और 1575 को 1575 को, ठीक है, कितना निकलेगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा 63 kg। तो क्लास टीचर का वेट कितना है 63 kg। समझ में आ गया आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी देखते हैं। तो क्वेश्चन का 7 का बी है कि द मीन एरिया ऑफ 7 हॉल इज 55 मीटर स्क्वायर। इफ द मीन एरिया ऑफ 6 ऑफ देम बी 58 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ 7th हॉल। तो क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 7 हॉल है, 7 हॉल का अगर एरिया का अगर मीन निकालते हैं तो वो निकलता है आपका 55 मीटर स्क्वायर। ओके, उसी में से 6 हॉल का अगर हम लोग एरिया का मीन निकालते हैं तो कितना निकलता है 58 मीटर स्क्वायर। तो आपको उसमें से 7th हॉल का जो एरिया है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए। तो मान लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ 7 हॉल बी A1 A2 डैश डैश A7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और इसका जो मीन दिया है आपको कि 7 हॉल का जो मीन निकला है वो कितना निकला है आपको, वो दिया हुआ है 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 55 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे करते आ रहे हैं मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn बाई n। ये मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, बस किसके लिए फॉर्मूला, ये वाला रॉ डाटा के लिए। ठीक है ना। और 3 तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, स्टेप, डायमेंशन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, तीनों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो मीन यहाँ पे कितना है 55, तो 55 पुट कर ले यहाँ पे, देयरफॉर 55। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, सम ऑफ देयर एरियाज। तो A1 प्लस A2 इधर जिसको माने उसी का सम कर दीजिए बस, प्लस डैश 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 A7 बाई n यहाँ पे कितना है 7 को है। तो यहाँ से हम लोग A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस A7 जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा 55 इंटू 7 निकलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कितना होगा 7 5 35 5 385। कोई दिक्कत नहीं, 385 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से जो हॉल है आपका, उसमें से 6 हॉल का जो एरिया निकलता है, एरिया का मीन वो निकलता है 58 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम लोग 6 हॉल ले लेते हैं, इनमें से कोई भी 6 हॉल, मान लीजिए A1 प्लस A2 शुरू से ही ले लेते हैं, प्लस डैश 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 अप टू A6। अगर 6 हॉल का एरिया का मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबका एरिया का सम करेंगे बाई टोटल नंबर ऑफ n, मतलब टोटल नंबर ऑफ एरिया कितना, टोटल नंबर ऑफ हॉल कितना था 6, और कितना दिया है इसका 58। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A6 इक्वल टू क्या निकलेगा 58 इंटू 6। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 348 मीटर स्क्वायर। चलिए, यहाँ से क्या पूछ रहा था, 7th एरिया ऑफ 7th हॉल। चलिए, तो 7 हॉल का अगर एरिया का सम इतना है और 6 हॉल का एरिया का सम इतना है, तो 7th हॉल का कितना होगा, जैसे दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 385 माइनस 348। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 37 मीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीन। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन जो फाइंड करना है, इसमें आपको कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट की, स्टेप, डाइवर्शन की, शॉर्टकट मेथड, कुछ नहीं बोला है। तो अगर कुछ नहीं बोला है ना, तो आप अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड इसमें अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो ईजी होगा लगाना वो होगा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। चाहे तो आप इसमें स्टेप, डाइवर्शन और शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो इजी होगा वो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मीन को जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ xi इंटू fi बाई समेशन ऑफ fi। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे xi इंटू fi क्या था, xi था क्या था वेरिएबल, fi क्या था फ्रीक्वेंसी।
तो इसमें से इस टेबल में देखिए ये आपका वेरिएट है 50, 100, 150 और 200। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं, मतलब वेरिएट को ही एक्सआई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कौन कितना बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 50 है वो 6 बार रिपीट कर रहा है, 100 3 बार, 150 8 बार, 200 3 बार। ठीक है, जो जितना बार रिपीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग FI इसको मेंशन कर दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, XI इंटू FI निकालना है, XI इंटू FI। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको मीन निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हमको वैल्यू पुट करना है। चलिए तो XI इंटू FI का मतलब XI आपका ये हो गया, FI मतलब आपका ये हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 5 जा 30, 300। ठीक है, 300 इतना किसने इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, और 600 तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 2400। ठीक है, तो यहाँ पे 2400 निकला, वो निकला समेशन ऑफ XI इंटू FI, 2400। समेशन ऑफ XI इंटू FI का मतलब होता है अगर आपको किसी का भी सम निकालने बोलेगा, मतलब मान लीजिए XI इंटू FI का सम निकालने बोलेगा पूरे का, तो बस यहाँ पे समेशन लगा दीजिए। समेशन का मतलब ये होता है पूरे XI इंटू FI का सम। ठीक है, चलिए XI इंटू FI निकालिए, समेशन ऑफ XI इंटू FI। अब यहाँ पे समेशन ऑफ FI निकालिए। अब मैंने आपको बताया कि समेशन जहाँ पे भी होगा उसका मतलब होता है पूरे FI का सम निकाल। यहाँ पे कितना होगा, तो 8 ओके, एंड 3 + 3 6, एंड 6 + 6 12, तो 8 + 12 20। तो समेशन ऑफ FI कितना निकल गया, 20। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बस कितना होगा 2400, समेशन ऑफ XI इंटू FI की जगह 2400 और समेशन ऑफ FI की जगह 20, तो कितना आएगा 120। इसका मीन कितना निकल गया 120। ठीक है, आप चाहे कोई भी मेथड से निकालें सेम आंसर आएगा। ओके, अब इसमें भी देख लेते हैं, ये भी आपका सेम चीज़ है। यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। तो मैंने आपको यह बोला था कि वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, मतलब वेरिएट और फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानेंगे। आपका ये क्या हो गया, एक वेरिएट हो गया, मतलब वेरिएबल हो गया, तो इसको XI से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 11 है ना, 11 साल का बच्चा, मतलब कहीं पे सर्वे किया था और उस सर्वे में एक टेबल बनाया है, और उस टेबल में क्या है आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस कि 11 साल का जो बच्चा है, मतलब 11 साल का जो बच्चा है वो 3 बच्चा है। ठीक है, 12 साल का वो 4 बच्चा है, 4 गो बच्चा है जो 12 साल का है। 13 साल का जो बच्चा है वो 6 गो बच्चा है। 14 साल का जो बच्चा है वो 10 गो है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो जितना बार रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब 11 साल का जो बच्चा है वो 3 गो है। ठीक है, 12 साल का बच्चा 4 गो है, तो ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाले क्या बोलते हैं लोग, फ्रीक्वेंसी, FI। ठीक है, और जो मेन चीज़ होता है जिसको रिपीट करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। ठीक है, या वेरिएट, तो इसको XI मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, XI इंटू FI कीजिए, XI इंटू FI। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 3 33, 12 4 जा 48, 13 6 जा 78, 140, 8 5 15 8 जा 120, एंड 16 7 जा, एंड 17 5 जा 85। ठीक है, यहाँ से समेशन ऑफ XI इंटू FI निकलेंगे तो कितना निकलेगा, समेशन ऑफ XI इंटू FI का मतलब पूरे का सम कर दे, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 616, 616। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI का मतलब पूरे का सम कर दिए, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 10, 6 + 4 10 20, और 28 28 31 31 + 7 38 38 + 5, तो कितना हुआ 43। ओके, अब क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीन का फॉर्मूला तो पता होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI इंटू FI बाई
समेशन ऑफ एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका 616/43, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 43 1 जा 43 एंड 4 जा, उसके बाद 43 इंटू 3 6 यस 14.3 आ गया आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो यहाँ पे आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इसको मीन फाइंड करना है, और ऐसा नहीं बोला है कि कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है। तो आपका मन, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ईजी होगा वो। चलिए, तो आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या फॉर्मूला है, वो है ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब मान लीजिए कि अगर तुम्हारा 4 आपका है 4 और मतलब मान लीजिए एक्स आई आपका वेरिएट है, अगर ये सब वेरिएट है आपका, ठीक है, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी 3 2 4, और इसका अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो अब बस फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाइए, मतलब 3 + 2, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5, ठीक है। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते जाइए, 5 + 4 9, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सीधा ऐड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितना ऐड करते जाइए तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलते जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी का जरूरत है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले ऊपर पे जो लिखा है वो तो 6 ही होगा, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो यहाँ पे भी नंबर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर है, उसके ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, मतलब 10 - 6 कितना होगा 4। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जितना है उसके ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, मतलब 14 - 10 4, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, इसके ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, तो 16 - 4 2। क्लियर है, ये आपका एफ आई निकल गया। अब क्या करना है आपको, एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है, तो एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई पर क्या है, ये आपका है एक्स आई, मतलब वेरिएट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 5 × 6 30, ओके, 10 × 4 40, ओके, 15 × 4 60, 20 × 2 कितना 40। अब सम करते हैं तो कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे ना, तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना होगा, सबका सम करते हैं तो 0 6 4 10 14 17 170। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे एफ आई कितना निकलेगा, समेशन ऑफ एफ आई, तो 4 + 4 8 9 10 10 + 6 16, ओके। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 170/16, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 10.625, 10.625, ओके। चलिए, अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स आई हो गया, ओके, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको एफ आई का जरूरत पड़ेगा। तो एफ आई निकालते हैं। एफ आई कैसे निकालेंगे, ऊपर पे जो वो सेम लिखना है, इसका कितना होगा, जस्ट ऊपर से माइनस कीजिए, 10 - 7 3, इसका कितना होगा, ऊपर वाले से माइनस कीजिए तो 5, इसका कितना होगा, ऊपर वाले से माइनस कीजिए तो कितना होगा 7, इसका कितना होगा, ऊपर वाले से माइनस कीजिए 28 - 22 6, इसको ऊपर वाले से माइनस कीजिए तो कितना होगा 7, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक्स आई इंटू एफ आई निकालते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई, ओके। चलिए, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 2 = 14, ओके, 4 3 = 12,
ओके, 6 5 जा 30 एंड 8 7 जा 56, 10 6 जा 60, 84, 12 7 जा 84। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई निकालते हैं तो कितना होगा, 6 + 4 10, 10 प्लस 6 16, 6 कैरी 1 तो 8 10 11 17 256 256। ओके, अब यहाँ से हमको समीशन ऑफ क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो कितना निकलेगा, 7 + 7 14, ठीक है, 7 + 21, 21 + 6 27, 27 + 3 30 + 5 35। ओके, अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, ए = समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। कितना है यहाँ पे, 256 बाई 35, कितना होगा यहाँ पे, 35 इंटू 7.31, ठीक है, 7.31 आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 के ए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द वेरिएट 2 4 6 and 8 is 54/11 and the frequency of the first 3 variate are 3 2 and 4, find the frequency of the fourth variate। ठीक है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ठीक है, आपको जो लिखा हुआ है उसको अरेंज कर दिए हैं ऑलरेडी हम पहले यहाँ पे। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि जो मीन ऑफ द वेरिएट 2 4 6 8, इसका जो आपका वेरिएट है 2, इसका फ्रीक्वेंसी 3 बोल रहा है, इसका 4 का 2, 6 का 4 और 8 का जो फाइंड करने बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे x मान लिए। ठीक है, चलिए, और आपको यहाँ पे मीन कितना दिया है, मीन जो दिया हुआ है, मीन कितना दिया है, मीन दिया है 54/11, 54/11। ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है। और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, x फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये। ठीक है, फोर्थ वेरिएट का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, चलिए, तो मीन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, चलिए, तो एक्स आई इंटू एफ आई पहले फाइंड करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई। तो ये होगा आपका एक्स आई, ये हो गया आपका एफ आई। तो 3 2 = 6, ठीक है, 4 2 = 8, 6 4 = 24 एंड 8 इंटू एक्स 8x। यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो हो जाएगा आपका 24 + 8 32। ठीक है, 32 + 6 38, 38 प्लस 8x। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना निकलेगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + x। ओके, चलिए, अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो मीन आपको दिया है 54/11, तो यहाँ पे लिखते हैं 54/11 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना है, 38 + 8x और समेशन एफ आई कितना है, 9 + x। चलिए, अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं। तो 54 × 9 + x इज इक्वल टू 11, 38 + 8x। सॉल्व करते हैं तो 54 × 9 कितना होगा, 9 4 = 36, 36 6 3, 9 5 = 45, 45 + 3 48, तो 486 + 54x इक्वल टू 11 × 38 करें तो कितना होगा, तो 38 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 380 हो गया और कितना बचा, 38 बचा। ठीक है, मतलब आप ब्रेक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, बिना पेन कॉपी से आप कर सकते हैं। जैसे 38 है ना, सिखा देते हैं, 38 × 11। तो इसे क्या कीजिए, पहले ब्रेक कीजिए, तो 38 10 + 1 लिख सकते हैं इसको। तो 38 × 10 कितना हो गया, 380
और 38 + 1 कितना हो गया 38। तो अब इसको तो ब्रेन से भी कर सकते हैं ना, 418। ठीक है, बिना पेन का यूज़ किए ही आप कर सकते हैं। भले शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ब्रेन से करने का, तो गारंटी देता हूँ कि 2 महीने में आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो 11 8 या 88, 88x। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बस सॉल्व करते हैं। x को इस साइड लाते हैं और इसको एक साइड लाते हैं। तो 54 इंटू एक्स है और 88 इंटू एक्स है। तो क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 486 माइनस 418 इज इक्वल टू 88 x माइनस 54x। 86 को अगर 418 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 16 में घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 बचेगा तो 7 1 हो जाएगा तो 6। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4 - 4 0 इक्वल टू 88 माइनस 54। तो 8 में 4 गया 4 और 5 में 8 में 5 गया 3, 34x। तो x इक्वल टू 68/34। तो किससे हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 से। तो x इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग 10 का बी। सो चलिए 10 का बी देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 5 वेरिएट्स 5, 15, 25, 35, 45 हैव द फ्रीक्वेंसी 2, 10, 8, 7 एंड x। इफ द मीन ऑफ द वेरिएट बी 74/3 देन फाइंड द x। ओके, मीन आपको कितना दिया है, मीन दिया हुआ है, मीन जो दिया है वो कितना दिया है 74/3, 74/3। ठीक है, चलिए मैंने बस यहाँ पे क्या किया, इसको अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, बस आपको जो सेंटेंस में बोला है उसको बस पहले अरेंज कर लीजिए। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग कि जो आपको यहाँ पे 5 का जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 2 दिया है, 15 का 10, 25 का 8, 35 का 7 और 45 का x दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्या करना है, x फाइंड करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ xi इंटू fi बाई समेशन ऑफ fi। तो उससे पहले xi इंटू fi निकालना पड़ेगा, xi इंटू fi। ओके, चलिए तो xi हो गया आपका ये, fi हो गया आपका ये। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 15 इंटू 10 150। ओके, 25 इंटू 8 तो कितना होगा 200। ओके, 35 इंटू 7 कितना होगा 7 5 35 5 3 7 21, 21 + 3 24, 45 इंटू एक्स 45x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ xi इंटू fi निकालते हैं। तो समेशन ऑफ xi इंटू fi इज इक्वल टू कितना होगा 5, ओके, एंड 4 5 एंड 1 10 0 कैरी 1, तो 4 5 6 605 + 45x। ठीक है, समेशन ऑफ fi कितना निकलेगा, समेशन ऑफ fi ये निकला 10 + 8 + 2 20 27 + x 27 + x। ओके, चलिए अब इसको फॉर्मूला भी पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू a कितना दिया है 74/3, 74/3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू fi कितना है 605 + 45x बाई fi कितना है 27 + x 27 + x। ओके, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इधर लाते हैं। तो 74 इंटू 27 + x इज इक्वल टू 3 इंटू 605 + 45 इंटू x। ठीक है, अब 74 इंटू 27 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 74 इंटू 27। तो सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 74 इंटू 20, उसके बाद 74 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 1998 1998 + 74x इज इक्वल टू, अब 605 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 1850। ठीक है, प्लस 45 इंटू 3 कितना होगा 135x। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x को एक साइड लाते हैं और नंबर को एक साइड लाते हैं।
1998 माइनस 1815 इज इक्वल टू 135x माइनस 74x। ओके चलिए 1998 माइनस 185 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3, 9 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, 9 में घटाएंगे तो 1 0 183 इस इक्वल टू 135 और 74, तो ये हो गया आपका 80 55 प्लस 61x। ओके तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 183/61, तो 3 1 जो 3 6 3 18, तो 3 से कट जाएगा, तो x कितना निकल गया आपका 3। ओके आगे आपका आंसर। चलिए तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, होप करता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।